everyone, welcome back to my YouTube channel S Indoor. So today we have a very important topic on cell cycle and cell division. So before going forward मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ कि ये पार्ट 1 जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा. नेक्स्ट आगे आने वाले पार्ट्स में हम डिटेल्स में जानेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हाई स्कूल डेज में आप सबने पढ़ा होगा कि हमारा जो बॉडी है वो और किसी से नहीं बल्कि यही सेल से ही बने हुए होते हैं, जिनको द यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है. ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और डिफरेंट काइंड्स के भी होते हैं. तो आज का जो हमारा टॉपिक है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, इसको आगे बढ़ाने से पहले हमें ये जानना बहुत ही जरूरी है कि ये हमारे लिए क्यों जरूरी है. व्हाट इज द नीड ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. आफ्टर फर्टिलाइजेशन या आप सबको पता है कि जाइगोट का फॉर्मेशन होता है जो कि एक सिंगल सेल होता है, लेकिन हमारा जो बॉडी है वो मल्टीपल सेल से बना हुआ होता है. तो यही सिंगल सेल से मल्टीपल सेल बनाने के लिए हमें सेल साइकिल की जरूरत होता है. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी यही सेल साइकिल हमारी मदद करते हैं. जैसे कि एक न्यू बॉर्न बेबी धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, एक एडल्ट स्टेज पे पहुंचता है, तो उसमें जो बदलाव आते हैं, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आते हैं, उनके बॉडी के साइज में जो इंक्रीज होते हैं या फिर ऑर्गन्स में जो चेंजेस होते हैं, वो यही सेल साइकिल का रिजल्टेंट्स हैं. नेक्स्ट थर्ड वाला पॉइंट्स हम आते हैं कि रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एंड डैमेज सेल्स. अगर कहीं पर भी आपको कट लग जाता है या फिर इंजरी होता है तो वहां के एरिया में जो सेल्स मौजूद होते हैं तो उनको हटाकर नए सेल का फॉर्मेशन करने में भी यही सेल डिवीजन का काम होता है. तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉडल्फ विर्चाउ. तो उन्होंने कहा था कि जो नए सेल्स हमारे बॉडी में बनते हैं वो और किसी से नहीं बल्कि ही पुराने सेल से ही बनते हैं, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं. तो उन्होंने इस तौर पर एक सेंटेंस कहा था कि ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूलाई, विच मीन्स एवरी सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम अ सेल. तो चलते हैं कि अब सेल साइकिल क्या है उसको समझते हैं. तो सेल साइकिल क्या है? एक जेनेटिकली कंट्रोल चेंजेस होते हैं सेल्स में, जिसमें सेल्स में प्रेजेंट सारे के सारे जीनोम वो डुप्लीकेट्स हो जाते हैं और उनमें जो प्रेजेंट कंस्टिट्यूएंट है वो भी थोड़ा बढ़ जाते हैं ताकि वो पुराने सेल से नए सेल को ट्रांसफर कर सकें. ठीक है, अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन के तौर पर चले तो सेल साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट अकरिंग बिटवीन टू सक्सेसिव सेल डिवीजन. दो सेल डिवीजन के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं सेल्स में उसको कहते हैं सेल साइकिल. तो ये जो मैंने अभी कहा कि एक जेनेटिकली कंट्रोल चेंजेस होता है सेल्स में, तो ये जेनेटिकली कंट्रोल ये दो कंपोनेंट्स करते हैं. एक का नाम है प्रोटीन साइक्लिन, दूसरा है सीडीकेस. तो ये सीडीकेस स्टैंड्स फॉर साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेजेस, और ये साइक्लिन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं ताकि सेल साइकिल को रेगुलेट किया जा सके. यहाँ पर मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ कि प्रोटीन काइनेज क्या होता है. प्रोटीन काइनेज एक तरह का एंजाइम होता है. अगर आपने कभी भी इन फ्यूचर काइनेज वर्ड का नाम सुना तो ये दिमाग में बिठा लेना कि ये एक एंजाइम है जो कि बायोमोलिक्यूल्स में फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करता है. ठीक है, ओके. सो सेल साइकिल जो होते हैं वो 4 इंपॉर्टेंट फेजेस में डिवाइड हो चुके हैं, जिसमें फर्स्ट वाला स्टेप है कि सेल ग्रो करता है. सेल अपने नॉर्मल साइज से थोड़ा बहुत ग्रो करने लगता है. फिर इसमें मौजूद जेनेटिक कंटेंट जो होता है यानी डीएनए के फॉर्म में होता है उसका रेप्लिकेशन होता है. तो ये दो फेज को मिलाकर हम बोलते हैं इंटरफेज या फिर आई फेज, जो कि एक लॉन्ग नॉन डिवाइडिंग फेज होता है जिसमें सेल का कोई भी डिवीजन नहीं होता है, बस सिर्फ और सिर्फ इसमें प्रेजेंट जो कंस्टिट्यूएंट है जेनेटिक मटेरियल्स हैं वो डुप्लीकेट होते हैं, उनके नंबर्स में इंक्रीज होता है ताकि वो नए सेल फॉर्मेशन करने में मदद कर सके. नेक्स्ट आता है डुप्लीकेटेड डीएनए फॉर्म जो होते हैं वो डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जिसको एम फेज कहा जाता है, और ये शॉर्ट डिवाइडिंग फेज है. इस स्टेज में सेल डिवाइड होगा यानी कि नंबर सेल्स के इंक्रीज होगा. लास्ट स्टेप होता है साइटोकाइनेसिस, जिसमें एक पुराने सेल से दो अलग अलग सेल्स बन जाएंगे. तो अलग अलग सेल्स बन जाएंगे. अगर हम ये डायग्राम को देखें तो सेल साइकिल जो होता है ये 4 फेजेस में डिवाइड होते हैं. एक होता है G1 फेज, नेक्स्ट S फेज, G2 फेज एंड लास्ट में होता है M फेज. यही G1 से लेकर G2 फेज तक हम बोलते हैं I फेज. यही 3 फेजेस होते हैं I फेज. लेट मी राइट इट डाउन.
सो दीज 3 फेजेस आर कॉल्ड आई फेज, और लास्ट में होता है माइटोसिस, जिसमें सेल का साइज होने के बाद वो डिवाइड करते हैं नंबर्स में, मल्टीपल होते हैं। सो ये था कि सेल साइकिल क्या है, इसको कैसे रेगुलेट किया जाता है और क्या क्या फेजेस होते हैं। लेकिन आगे वाले पार्ट्स में हम जानेंगे कि ये ईच फेजेस में भी कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं, यानी कि यहाँ पर चेक किया जाता है कि इस फेजेस में सेल्स को जो जो काम करना जरूरी है वो यहाँ पर पूरा हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ है तो वो इसी स्टेज में फिर से थोड़ा समय देकर खुद को उसको सुधार सके, फिर नेक्स्ट फेज को जा सके। ठीक है। सो आगे ये वाला वीडियो खत्म करने से पहले मेरा एक छोटा सा सवाल है आप सबका। तो ये रहा आपका सवाल। सवाल ये है कि व्हाट इज द जनरेशन टाइम। तो जनरेशन टाइम क्या है ये आपको सबको कमेंट सेक्शन में बताना है, और ये क्वेश्चन मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ ताकि आप रिवाइज करते वक्त इसको ढूंढ सके और नई नई बातों या फिर चीजों का जानकारी आपको मिल सके। Thanks for watching, and if you like this video then like it, share it with your friends, and don't forget to subscribe. Thank you.